Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शिवानी, ये बताइए कि ये सब कुछ जो अभी 2-3 दिनों से चल रहा है, क्या यकीन हो रहा है एक स्कूल में पढ़ने वाली अपनी दोस्त के बारे में ये सब चीज़ें जानकर? देखिए, ये सब चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि सोनम ये कर सकती है, क्योंकि सोनम को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ये हो सकता है कि उसको झूठे केस में फंसा रहे हो, बट ये सब मान पाना बिल्कुल मुश्किल है कि वो ये सब करेगी। झूठे केस में सोनम को क्यों फंसाएंगे? अच्छा, मेघालय पुलिस का इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मेघालय पुलिस का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही किसी जो जिसने करा है उसका तो फ़ायदा है ना। अभी सोनम कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए हो सकता है कि जिसने करा है वो सब ये करवा रहा, ये सब झूठे बयान, झूठे जो केस है ये करवा रहा उस पर। रही बात मेघालय सरकार की, तो अभी जो हमने जो मीडिया के थ्रू बोला था कि मेघालय सरकार काफ़ी स्लो काम कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि अब जब सोनम मिल गई है तो वो सब चीज़ों को मतलब खुन्नस में निकाल रही हो मेघालय सरकार भी। उनका कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच में अफेयर था। इससे आप मानती हैं? आप क्या जानती हैं? सोनम को कितना अच्छे से जानती हैं? क्या वो इस तरीके की युवती थी या फिर वो कैरियर पे ज़्यादा ध्यान देने वाली युवती थी? क्या नेचर था सोनम का? देखिए, सोनम का नेचर काफ़ी अच्छा था। रही बात राज की, तो राज उसको दीदी बोलता था। और दूसरी बात ये कि वो जब भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन के रिश्ते में ये अफेयर वाली चीज़ें कहाँ से आ गई? ये बॉयफ्रेंड बता रहे हैं, रिलेटिव बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल झूठ है। जो बंदा तो सोनम का क्या नेचर था? इस तरीके की थी या फिर वो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी, कैरियर पे ज़्यादा फोकस करती थी, या फिर दोस्त यार बनाने में ज़्यादा यकीन रखती थी? देखिए, सोनम का जो माइंड था बिजनेस माइंड था। गोविंद भैया का जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वो अपना पूरा फोकस गोविंद भैया के बिजनेस को बढ़ाने में ही देती थी। पूरा समय जब भी देखो वो चेक की बातें करती थी फ़ोन पर, या फिर कितना कैश आया, कितना जा रहा है, कितना माल बन रहा है, कितना माल जाने वाला है, कितने का ऑर्डर आया है, ये सब बातें गोविंद भैया और राज भैया से करती थी। और रही बात कॉल रिकॉर्ड की, तो कॉल रिकॉर्ड में तो ऑफकोर्स ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है जो कि सब कुछ संभाल रहा है, जो सब कुछ संभाल रहा है, जो माल भेज रहा है, तो बात तो उसी से करेगी ना। अब डायरेक्ट गोविंद भैया को तो कॉल करेगी नहीं ना। गोविंद भैया तो दूसरे बिजनेस में लगे रहते हैं। गोविंद भैया के काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट हैं। गोविंद भैया के पास खुद ही क्लाइंटों को कॉल आते हैं। गोविंद भैया को इतना टाइम नहीं है कि वो कितना माल जा रहा है, कितना ये सब चीज़ें देख पाए, तो वो ये सारा का सारा काम जो है राज भैया को दे रखा था। तो सोनम को जो एक काम दिया था ना गोविंद भैया ने कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना चेक जा रहा है, कितना चेक बना के देना है, तो ये सब चीज़ें है ना राज से पूछ के करती थी सोनम कि माल हमें कितना भेजना है, कितना जाने वाला है, कितना लोडेड हुआ है, कितना अनलोडेड हुआ है, तो ये सब बातें कॉल पे ही होती थी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में सोनम कैसी थी? पढ़ाई लिखाई में सोनम अच्छी थी, बट यही था कि उसका माइंड बिजनेस माइंड था, तो वो हमेशा बिजनेस के बारे में बात करती थी। या फिर जो अभी गवर्नमेंट पुलिस वगैरह थी, वो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट की फॉर्म भरने वाली थी, बट फिर उसका एकदम से भैया का बिजनेस चालू हो गया, तो फिर उसने उसको माइंड वहाँ डाइवर्ट। आप उसके साथ क्योंकि पढ़ी हैं सोनम के साथ, तो कभी आपसे कोई उसने ऐसी बात साझा की हो अपने निजी जीवन के बारे में, किसी दोस्त के बारे में, या किसी से बात कर रही हो, ऐसी कोई कभी चीज़ें आप लोगों से साझा की? देखिए, सोनम से मेरी काफ़ी तरह की पर्सनल बातें होती थी। मैं अपनी सारी बातें सोनम से शेयर करती थी और सोनम अपनी बातें सारी मुझसे शेयर करती थी, बट उन बातों में कभी भी ये नहीं आया कि मेरे कोई कलीग हैं, मेरे कलीग के साथ मेरी ये बात चल रही है, मेरे कलीग के साथ मेरा ये रिलेशन, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। हमेशा बोलती थी कि यार मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, एक लड़का काम करता है, वो लोग ऐसे मजाक मस्ती करते हैं, वो लोग ऐसे काम करते हैं, मैं उनसे ऐसे काम करवाती हूँ। पर आज तक कभी भी उसने ऐसा नहीं बोला कि मेरे कलीग के साथ में ना ये रिलेशन चल रहा, कभी नहीं बोला उसने। हमेशा भाई बहनों की तरह रखते थे वो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये थी शिवानी, जो सोनम के साथ पढ़ी हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जितना ये सोनम को जानती हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सोनम इस तरीके की लड़की नहीं थी कि वो ऐसे बाहर दोस्ती करे, रिलेशनशिप में आए। वो पूरी तरीके से अपने पिता और भाई के व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ही अपना पूरा ध्यान लगाती थी। ये कहना है सोनम के साथ पढ़ लिख के बड़ी हुई शिवानी का।